हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। आज साइंस एमसीक्यू सीरीज 500 का 5वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप स्टार्ट करते हैं आपके लिए वीडियो नंबर 5। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 81। अब तक हम 80 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। 81वां प्रश्न यहाँ पर, सीएनजी के कौन कौन अवयव हैं? नंबर 1 मीथेन, ईथेन, प्रोपेन या इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब रहने वाला है कि सीएनजी को हम कहते हैं कंपोस्ट नेचुरल गैस, और ये मीथेन, ईथेन और प्रोपेन से मिलकर के बनी हुई गैस है। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? अमोनिया या फिर एथिल मरकैप्टन या मीथेन या इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी ऑप्शन में अमोनिया एलपीजी में नहीं मिलता है, मीथेन भी नहीं मिलता है, एथिल मरकैप्टन एलपीजी का एक घटक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है हमारे संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। सही जवाब होगा, जब हम प्राकृतिक गैस का दहन कराते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। नंबर नेक्स्ट 84 नंबर, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। ऑप्शन संतुलित रासायनिक समीकरण में, कंकाली रासायनिक समीकरण में। ए और बी दोनों उत्तर सही हैं या सभी उत्तर गलत हैं। तो देखिए, अभिकारकों के कुल जो भार है उत्पाद के कुल भार के बराबर तब होगा जब ये समीकरण संतुलित होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 85 क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है, यानी किस चीज की जरूरत नहीं होती है। भौतिक अवस्था का निरूपण दिखाना होता है कि नहीं? यस। ऊष्मा को दर्शाना जरूरी है, अवक्षेपण को दर्शाना जरूरी है, सूत्रों को मातृभाषा में लिखना कतई जरूरी नहीं है। प्रश्न नंबर 86 को यहाँ पर पढ़ते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है? यानी कि सिंपल भाषा में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो तो वो कौन सा समीकरण होगा? ऑप्शन देखते हैं। संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, पूर्ण समीकरण, अपूर्ण समीकरण। तो दोस्तों, जिस समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के परमाणु बराबर नहीं होते हैं वह कहलाता है असंतुलित समीकरण। डी इज द राइट आंसर। 87 रासायनिक समीकरण FeH2O यानी आयरन जल से Fe3O4 H2 को संतुलित करने पर जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन 1, 2, 4 या 3। इसको हम संतुलित करने पर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये आयरन है, ये जल है, ये आयरन का ऑक्साइड है FeO4 Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पर अगर हमें Fe3 को लाना है तो Fe में 3 से गुणा करना पड़ेगा, और O4 बनाना है तो यहाँ पर इसको 4 से गुणा करना होगा। तब Fe3 हमारे पास आ जाएगा, O4 हमारे पास आ जाएगा, और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन बनाने के लिए यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। तो सही ऑप्शन होगा, जल के अणुओं की संख्या कितनी रहेगी? 4 रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं। अब 88, यहाँ पर 100 एक्स्ट्रा में लिख गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़िए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है? आबंध टूटने के बाद, आबंध के जुड़ने से नए पदार्थ बनते हैं, या ए और बी दोनों ऑप्शन है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध
टूटने या जुड़ने दोनों प्रक्रियाओं से हमारी जो है वो क्या होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 89 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए 89 पढ़ते हैं। निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? नंबर 1 रंग परिवर्तन, दूसरा गैसों का निकलना, तीसरा अवक्षेप का बनना, चौथा अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। ये एक अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। 90 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। मैंने आपके सामने समीकरण को भी दर्शा दिया है। यह कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन, उदासीनीकरण, विघटन, अवक्षेपण। तो देखिए, जब भी हमारा अम्ल, इसमें हाइड्रोजन आयन होता है वो अम्ल हो गया, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो क्षार हो गया। जब अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं तो वो होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 91। रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया को उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति। ऑप्शन है होगी कि नहीं होगी, होगी और नहीं भी हो सकती है। चौथा ऑप्शन है सभी उत्तर सत्य हैं। यानी कि जब हमारा रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, वस्तुओं के गुण अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसको हम उलटकर जो आदि वस्तु है, जो पहले की वस्तु है, उसमें वापस ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं? अस्थायी। तो ऐसा कभी भी इसमें नहीं होगा। तो 91 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 92 को यहाँ पर देखते हैं। निम्न में अभिक्रिया के लक्षण हैं। अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना अभिक्रिया का लक्षण होता है। ताप का उत्सर्जन बिल्कुल होता है। प्रकाश का उत्सर्जन बिल्कुल होता है। तो इनमें से सभी बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, क्योंकि अभिक्रिया के लक्षणों में अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन, ताप का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन, ये सभी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 93। चूना से दीवारों पर सफेदी करने पर बना बिना बुझा चूना वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके एक ठोस चमकदार पदार्थ बन जाता है जो दीवार को चमकदार बनाता है। तो वो है क्या? यानी कि जो सफ़ेदी करी जाती है दीवारों पर वो किस चीज़ की करी जाती है ये बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट से, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या कैल्शियम ऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो सफ़ेदी में इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 94 को हम देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न। भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु से क्रिया के उलटने पर आदि वस्तु मिलती है, कोई आवश्यकता नहीं है। आदि वस्तु की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। एक क्रिया का उलटना संभव है। इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है? तो बताइए, जब भौतिक परिवर्तन कराते हैं तो वस्तु की प्राप्ति अपनी जो आदि वस्तु है, पुरानी वस्तु में होती है कि नहीं? तो बिल्कुल होती है। तो आदि वस्तु मिलती है। यानी कि जब हम बर्फ़ को पानी में चेंज करेंगे और फिर पानी को बर्फ़ बनाना चाहें, भौतिक परिवर्तन है, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो आदि वस्तु मिलती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 95। कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, या विस्थापन अभिक्रिया? तो सिंपल है, जब कॉपर विस्थापित होता है तो यह अभिक्रिया हुई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विस्थापन अभिक्रिया। 96 नंबर प्रश्न। लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जंग लगना, संक्षारण, ऑक्सीकरण, या इनमें से कोई
नहीं। बच्चों, आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है और कई बार पढ़ा है। लोहे पर जो ये लाल रंग की परत चढ़ती है, इसे हम कहते हैं क्या? लोहे पर जंग लगना। ए इज द राइट आंसर। नंबर 97, 2CO प्लस O2 और एरो 2CO2, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण, अपचयन, विघटन, संयोजन। हमने आपको बताया है, जब एक से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया होती है। डी इज द राइट आंसर। देखते हैं प्रश्न नंबर 98 को। भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। तो इसका एकदम करेक्ट जवाब रहने वाला है ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन अभिक्रिया। सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 99, वसायुक्त अथवा तले हुए यानी कि तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी इनमें से गंध आने लगती है। यह परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया के कारण होता है या किस अभिक्रिया के कारण होता है ये परिवर्तन? उपचयन अभिक्रिया के कारण या अपचयन के कारण या अवक्षेपण के कारण या विस्थापन के कारण? तो आप बताइए कि इसमें क्या होता है। ये अगर हमारे पास चिप्स हैं तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन गैस जो आती है वो चिप्स के अंदर आके प्लस हो जाती है ना, ऑक्सीकरण हो जाता है चिप्स का। तो जब भी ऑक्सीजन प्लस होती है उस अभिक्रिया को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ए इज द राइट आंसर। देखते हैं अपना शतक नंबर का प्रश्न, 100वां प्रश्न। 100वां प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का प्लस क्या कहलाता है? अपचयन, उपचयन, संक्षारण या फिर इनमें से कोई नहीं। जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन प्लस होती है, तो क्या कहते हैं? पदार्थ का हुआ उपचयन। बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 101, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या अमोनिया या फिर कोई नहीं। तो चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? आपको याद होगा, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, यहीं पर अपनी क्लास समाप्त होती है और अब तक हम सिर्फ 5 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अपने 100 क्वेश्चन, जैसा कि हमने वादा किया था। इसी प्रकार से अब हम इन सभी 100 प्रश्नों की एक रिवीजन सीरीज लेकर के आने वाले हैं। एकदम तूफान की स्पीड में हम लोग 100 प्रश्नों को करेंगे। सिर्फ 20-20 सेकंड में एक क्वेश्चन जाएगा उड़ते हुए। तो आप लोग रिवीजन के लिए उम्मीद है तैयार होंगे। रिवीजन सीरीज आपकी शतक सीरीज अगली वीडियो में आपकी आने वाली है और उसके तुरंत बाद आपको इन 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन और PDF फाइल आपको अच्छे से टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। हम आपको सेंड कर देंगे, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इन सभी प्रश्नों को अपने पास प्रिंट करवा कर रख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।